नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच राज्यसभा के बाद लोकसभा में पास हुआ वंदे मातरम बिल, तो वहीं विपक्षी सांसदों का छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ संसद परिसर में प्रदर्शन। अमित शाह से पूछा, ऑर्डर किसने दिया? कांग्रेस ने की शाह के इस्तीफे की मांग। राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया मनुस्मृति का जिक्र, तो जमकर हुआ हंगामा। जेपी नड्डा बोले, जो कहा वो साबित करे। एक देश एक चुनाव बिल मानसून सत्र में नहीं होगा पेश। जेपीसी का कार्यकाल बढ़ा, तो उधर पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग। शाह और डोभाल भी हुए शामिल। सीजेपी प्रदर्शन में सुरक्षा बलों के एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने की बड़ी टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पुलिस को पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार। अब यूके ही नहीं, पूरे पाकिस्तान में आंदोलन। 3 दिन में मुनीर आर्मी ने किए 40 कत्ल। पाकिस्तानी सरकार और उसकी सेना का बेतहाशा जुल्म जारी। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात संसद सत्र की। संसद में जारी मानसून सत्र के 90वें दिन लोकसभा ने वंदे मातरम बिल को मंजूरी दे दी है। इससे पहले ये विधेयक राज्यसभा से भी पारित हो चुका है। अब दोनों सदनों से पारित होने के बाद इसके कानून बनने का रास्ता साफ हो गया है। दोनों सदनों से पास होने के बाद इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद बिल कानून बन जाएगा। तो वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुई कार्रवाई को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर रहा। विपक्ष इस घटना को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहरा रहा है और उनसे संसद में जवाब देने की मांग कर रहा है। इसी को लेकर विपक्षी सांसदों ने आज संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की गई। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने छात्रों पर बल प्रयोग के विषय का उल्लेख करते हुए एक बैनर भी ले रखा था, जिस पर ऑर्डर किसने दिया लिखा हुआ था। प्रदर्शन के दौरान विपक्षी सांसदों ने शाह से इस्तीफे की मांग भी कर डाली है। लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में आज भी विपक्ष ने हंगामा किया, लेकिन सरकार अपना एजेंडा आगे बढ़ा रही है। एक एक करके बिल पास होते जा रहे हैं। देखिए, आज ऐतिहासिक दिन है। आजादी के बाद से ही वंदे मातरम नहीं गाएंगे इसके नारे कुछ चरमपंथी लगाते रहे और तथा कथित सेकुलर पार्टियां इस देश की वो उसका समर्थन करते रहे। अब बताया ये जा रहा है कि मुस्लिम उलेमा वो बड़े नाराज है कि तिलचट्टों को, कॉकरोचों के मुद्दे को लेकर के आप पार्लियामेंट चलने नहीं देते। ये बिल कैसे पास हो गया? क्योंकि अब तो उनको गाना पड़ेगा। नहीं गाएंगे तो जाएंगे जेल। आपने अगर वंदे मातरम अगर कहीं चल रहा है उसको बाधा करने की भी कोशिश की, उसमें भी जेल जाएंगे। तो ये तो बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं कि मुस्लिम पॉलिटिक्स करने वाले पॉलिटिकल पार्टी ने धोखा कर दिया मुसलमानों के साथ। खैर, ऐतिहासिक दिन इसलिए ये वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत नहीं, राष्ट्रीय गान होना चाहिए था और ये कभी आगे जरूर होगा, क्योंकि दोनों का एंटीसीडेंट जो है वो अलग है। इसके कभी और इसके ऊपर बातचीत करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये लोग वैसे तैयारी तो पूरी कर ली थी, लेकिन आप देखिए पिछले 4 दिनों में जिस तरीके से इस्तीफा हुआ, इस्तीफे के बाद कमेटी बनी, फिर कानून आया, धीरे धीरे एक बहुत बड़ी मुसीबत। बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी पीछे हट गए। नहीं, कोर्स करेक्शन जरूरी होता है। और आज स्थिति यह है कि विपक्ष वापस उसी जगह पे पहुंच गया जहां वो पहले था और एक बहुत बड़ा आंदोलन वो बिल्कुल इफेक्टिव नहीं रहा। जी, तो आज संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने जोरदार प्रदर्शन किया, तो वहीं राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान जमकर हंगामा बरपा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनुस्मृति को लेकर सदन में ऐसा कुछ कह दिया जिस पर हंगामा मच गया। सभापति ने खड़गे को टोका और कहा कि मनुस्मृति का पेपर लीक बिल से क्या लेना देना है। बीजेपी ने खड़गे की टिप्पणी पर आपत्ति जताई। खड़गे के बयान पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि खड़गे के बयान से अशांति फैलेगी। खड़गे की टिप्पणी तथ्यों से परे है। दरअसल खड़गे ने कहा था कि नए सिलेबस में
मनुस्मृति की चीजें डाली जा रही है। खड़गे ने मनुस्मृति का जिक्र करते हुए कहा कि वेद का उच्चारण करने पर जीभ काटने तक की बात कही गई है, वेद मंत्र धारण करने पर शरीर काटने तक की बात कही गई है, ये सब मनुस्मृति में लिखा हुआ है। खड़गे के इतना बोलते ही सदन में हंगामा मच गया। सर, चर्चा तो राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल को लेकर हो रही है, लेकिन ये मनुस्मृति का जिक्र क्यों कर रहे थे खड़गे? देखिए, मूर्ख लोग करते ये सारी बातें। वेद किसने लिखा? वेद किसने लिखा? वो ब्राह्मण है, वो भी दलित ही है। वेद व्यास एक मछुआरे के बेटे हैं। क्या ये लोग, आप समझिए, घिन आती है इन लोगों से। मनुस्मृति मनुस्मृति ओरिजिनल आपने देखा? ये आप इस तरह की बातें करके क्या साबित करना चाह रहे हो? कांग्रेस पार्टी की ये लाइन है। कम से कम आप एक ऐसी पार्टी के अध्यक्ष हो जिसका कुछ इतिहास रहा है, जिसकी लीडर इंदिरा गांधी कहते कि जात पे ना पात पे मोहर मारो हाथ पे। जातिवाद आप वापस उसको देखिए। इस देश में कुछ लोग जातिवादी खत्म करने के नाम पे सबसे ज्यादा जातिवादी कर रहे हैं। देश आगे बढ़ रहा है। जेएनजी की बात कर रहे राहुल गांधी, कम से कम अपने बूढ़े अध्यक्ष को जो है आप समझा लो। आप कहां पीछे चले जा रहे हो चीजों को लेकर के? अभी लोग बात कर रहे हैं रिजर्वेशन के ऊपर, अभी सारी पॉलिटिकल पार्टीज की हवा निकल जाएगी कि जेएनजी एक नीट के लिए आ सकता है तो रिजर्वेशन के लिए भी जेएनजी जो है सड़कों पे आ सकता है। तब क्या करोगे? और ये सारी बातें समाज में विद्वेष करने के लिए सुधांशु जी ने सीधे सीधे चैलेंज किया कि आप ओरिजिनल टेक्स्ट में आप दिखाइए मनुस्मृति में कहां लिखा हुआ है। भाई, अगर ऐसे टेक्स्ट को कोट किया जाए तब तो लोग पागल हो जाएंगे। कुरान से लोगों को कोट किया जाए, बाइबल से कोट किया जाए, ये अजीब होता क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी विचारधारा विहीन हो चुकी है। ये लोग सिर्फ उत्पाती रह गए हैं। उत्पात मचाने में इन लोगों को मजा आ रहा है और ये सिर्फ उत्पात मचाएंगे और इसलिए लोगों की नजरों में ये गिरते चले जा रहे हैं। जी, तो सत्र हंगामेदार चल रहा है। सरकार एक एक करके बिल पेश कर आगे बढ़ रही है। इससे बीच आज एक और बड़ी खबर सामने आई। खबर यह है कि सेशन में एक देश एक चुनाव से जुड़ा बिल पेश नहीं किया जाएगा, इसलिए इस पर चर्चा नहीं होगी। वहीं यह भी सामने आया है कि जेपीसी को इस बिल पर अपनी रिपोर्ट संसद के शीतकालीन सत्र के लास्ट वीक के पहले दिन तक सौंपनी होगी। साथ ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद स्थित अपने कार्यालय में कैबिनेट मंत्रियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद रहे हैं। सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग की गई है, क्या कुछ बातचीत हुई? देखिए, बहुत बड़ी संकट, जिस तरीके से सरकार को यह लग रहा है कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। आज तस्वीरें आई, पार्लियामेंट के दीवार तक ये भीड़ पहुंच गई थी। आईबी और तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां, उसकी बहुत बड़ी चूक थी। ये इनको पता भी नहीं चला कि इतने सारे लोग आ जाएंगे। संसद के अंदर घुस गए होते इतने सारे क्रिमिनल, 3000 उसके अंदर क्रिमिनल्स थे। वो क्या हैवक क्रिएट करते वो किसी को अंदाजा नहीं था। तो एक तो उसके ऊपर कहाँ से फंडिंग आ रही है, कौन लोग इसके पीछे हैं, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये एक चर्चा का विषय जरूर था। आगे मैं आपको बता दूं, आगे 3-4 महीना आप ये समझिए कि सितंबर अक्टूबर तक ये आंदोलन और ये तमाशा खत्म नहीं होने वाला है। देयर आर फोर्सेस जो अभी हुआ उसको और मोमेंटम देने के लिए और भी चीजें की जाएगी। मे बी नीट नहीं रहे, कोई दूसरा मसला उठाया जाए और इन्हीं सब चीजों से सचेत रहना है। और टाइमिंग इन लोगों ने क्या चुनी है? देखिए, ये युद्ध जो है पीछे जो चल रहा है वेस्ट एशिया का, नेवर फॉरगेट कि क्या हम किस वातावरण में हैं। दुनिया एक इकोनॉमिक क्राइसिस में जुटी हुई है, युद्ध हो रहा है, इतनी सारी समस्याएं हैं। ये कॉकरोचेस, ये देशद्रोही, ये राहुल गांधी,
ये अखिलेश यादव दे हैव चोजन ओनली दिस टाइम कि जब सब कुछ अस्त व्यस्त है, चीजें जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं, आपको आंदोलन करना है। किसके कहने पे? ये देश को बचाने के लिए कि देश को आग में सुलगाने के लिए सब काम कर रहे हैं? तो ये जो बताया जा रहा है कि आज वेस्ट एशिया के क्राइसिस के ऊपर आज चर्चा हुई है, खबर आ रही है कि चाइना जो है वो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स भेज रहा है। अब देखिए तो वर्ल्ड वॉर की तरफ चीजें जा रही हैं, और यहाँ जो है इनको कॉकरोच जो है वो करते जो है वो टाइम नहीं मिल रहा। जी चलिए बढ़ते हैं आगे। कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल का मुद्दा गरमा गया है। मामले पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी भी की है। अदालत ने कहा है कि पुलिस को पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। कोर्ट ने साफ संकेत दिया है कि पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी रोक नहीं लग सकती। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। साथ ही कोर्ट ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मेटलिक पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सवाल उठाए हैं। सर, पिछले कई दिनों से लगातार पैलेट गन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो कॉकरोचों के लिए, विपक्षी दलों के लिए कितना बड़ा झटका। देखिए, आपका पूरा एजेंडा ही खत्म हो गया ना राहुल गांधी का। ओह माय गॉड, पैलेट गन इस्तेमाल किया, पैलेट गन इस्तेमाल किया, इलीगल है? नहीं, इलीगल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस्तेमाल कर सकते हो, उसका एक जो प्रोटोकॉल बनेगा। ये लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट ये कहने के लिए कि पैलेट गन बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्यों बैन करना चाहिए, ये बताओ। क्या अभी तक कोई प्रोटोकॉल है? तो सरकार की तरफ से बताया गया कि प्रोटोकॉल है। द स्टेट हैज द राइट टू यूज, वो लेजिटिमेट पावर है स्टेट के पास हथियार चलाने का। संविधान ये अधिकार देता है, संविधान वो पॉकेट में रख के चलने के लिए सिर्फ। मतलब आप इस तरह से प्रोपेगेंडा कर रहे हो। देखिए, झूठे लोगों से बहस आप नहीं कर सकते। अब उसमें क्या है कि पैलेट गन सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई इस्तेमाल तो करेगा, लेकिन उसका क्या मापदंड होना चाहिए, क्या। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है जो सबसे बड़ा झटका, और आगे के लिए भी थैंक गॉड चीफ जस्टिस जो है वो चीजों को आगे देख पा रहे हैं। जो मैंने कहा अगला 3 महीना इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। भगवान करे 1 सप्ताह के अंदर वो गाइडलाइन तैयार हो जाए। अगर आप प्रोटेस्ट करते हो तो प्रोटेस्ट के का भी लक्ष्मण रेखा क्या होगा, और सरकार जो फोर्स इस्तेमाल करती है उसका भी दायरा क्या होगा। आई थिंक पैलेट गन ही नहीं, कब गोली चलाने का अधिकार हो यह भी क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट जो है वो बता दे कि क्या एक भीड़ संसद के अंदर घुस जाए तो गोली से उसे छलनी करनी चाहिए या नहीं। क्या एक भीड़ सुप्रीम कोर्ट घुस जाए, वहां जजेस को मारपीट करने लग जाए तो गोली चलना चाहिए या नहीं। उसका भी एक पूरा प्रोटोकॉल जो है वो इस देश में होना चाहिए। ये एनार्किस्ट इस देश में कॉकरोचेस की तरह हर जगह व्याप्त नजर आ रहे हैं। इट हैज टू स्टॉप, और इट हैज टू स्टॉप लीगली, और सुप्रीम कोर्ट ही इसमें बड़ा दखल कर सकता है। बिल्कुल। अब बात आज की आखिरी खबर की। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में जारी हिंसा और विरोध प्रदर्शनों के बीच ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि JAAC ने अब आंदोलन को पूरे पाकिस्तान तक ले जाने की अपील की है। संगठन के कोर कमेटी सदस्य सरदार अरमान कश्मीरी ने लोगों से अपील की है कि वो पाकिस्तान, कश्मीर घाटी, जम्मू, लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान और पुंछ तक इस आंदोलन का समर्थन करें और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाए। संगठन का दावा है कि पिछले 3 दिनों में 40 और करीब 53 दिनों में लगभग 100 लोगों की मौत हुई है। पाकिस्तानी सरकार और उसकी सेना लोगों पर बेतहाशा जुल्म कर रही है। सर, ये आंदोलन तो काफी बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, कल ही हमने कहा था कि जो संख्या बताई जा रही है 30, वो पाकिस्तान की मीडिया बता रही है 100 से ज्यादा। अब तो जो खबर आ रही है 200 से ज्यादा लोगों को उठा करके मार दे रहे हैं सीधा सीधा। अब वहां कोई ह्यूमन राइट्स नहीं। कहां है भाई डोनाल्ड ट्रंप, और कहां है अमेरिकन चट्टे बट्टे, कहां ये वॉल स्ट्रीट जर्नल, वॉशिंगटन पोस्ट, ये चाइना से पैसे खा करके ये लोग। ये देखिए, ये बड़ी विचित्र स्थिति है। सीधे सीधे ह्यूमन राइट्स की अवहेलना हो रही है। अकेला भारत इसकी आवाज उठा रहा है, लेकिन आवाज तो उठ रही है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, जब जनता इस तरह से जागृत हो जाती है तो कोई भी तानाशाह, कोई भी मुनीर वहां टिक नहीं पाएगा। जो इस बार मूड नजर आ रहा है वो ऐसा लग रहा है कि इस बार ये पीओके
आजाद होकर ही रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।